बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी का राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था। लेकिन उनका असली खजाना था वह विशाल जंगल जो उनके महल के चारों ओर फैला हुआ था। वह जंगल हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और नदियों से भरपूर था। वहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। हिरन, शेर, हाथी, तोते और न जाने कितने पक्षी। राजा और रानी बहुत दयालु थे। वे हमेशा इस जंगल और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन राज्य में एक लालची व्यापारी आया जो जंगल के सारे पेड़ काटकर उन्हें बेचना चाहता था। राजा और रानी को यह खबर लगी तो उन्होंने सोचा कि इसे कैसे रोका जाए। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन रानी को एक और अच्छा उपाय सूझा। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी। हाथियों ने अपनी सूंड से पेड़ पकड़ लिए, शेरों ने जंगल की पहरेदारी शुरू कर दी और चिड़ियों ने चारों ओर खबर फैला दी कि कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। जब व्यापारी अपने मजदूरों के साथ, सौम्या देवी का शासन था। वे जंगल को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जंगल में संकट, लेकिन समय के साथ कुछ लालची लोग जंगल में आकर पेड़ों को काटने लगे। वे लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचते और धन कमाते। इससे जंगल के जीवों को बहुत परेशानी होने लगी। नदियां सूखने लगीं, पशु पक्षी अपने घर खोने लगे और गर्मी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि जंगल के कुछ आदिवासी लोग जो वहाँ सदियों से रह रहे थे, बेघर होने लगे। राजा और रानी ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे जानते थे कि यदि जंगल खत्म हो गया तो न केवल वहाँ रहने वाले जीव जंतु बल्कि इंसान भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। राजा रानी की योजना। राजा और रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य में घोषणा की कि यह संदेश एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा को दर्शाता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए। राजा यहाँ यह कह रहा है कि धन या सोना मांग सकते हो, लेकिन जंगल की लकड़ियाँ न काटो, क्योंकि इससे गांव के लोगों और जंगल के जीव जंतुओं को परेशानी होगी। इस संदेश की मुख्य सीखें। अन्न, पर्यावरण संरक्षण। पेड़ों की कटाई से न केवल जंगल नष्ट होते हैं, बल्कि इससे वहाँ के जीव जंतुओं का जीवन भी प्रभावित होता है। 2. सामाजिक जिम्मेदारी। हमारे कार्यों का प्रभाव सिर्फ हम तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे समाज और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ता है। संतुलित विकास। धन संपत्ति अर्जित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अर्जित करना चाहिए। इस पर आधारित प्रेरणादायक संदेश। संपत्ति अर्जन से पहले सोचें कि यह समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालेगा। सच्ची समृद्धि वही है जो सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। राजा की इस योजना से सभी खुश हुए। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा और लोगों को भी आजीविका के नए साधन मिल गए। शिक्षा। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए नए और टिकाऊ तरीके अपनाने चाहिए ताकि सभी को लाभ हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। हमें सबको और बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि जंगल में कोई झाड़ और या कोई दर्द पेड़ कोई नहीं तोड़ेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि वो जंगल है तो हम सब है, क्योंकि उसी की तरफ से हमें ठंडी हवा है जो मिलती है, और जंगल में जो जानवर रहते हैं उनको भी सहूलत होती है। ऐसा तरह बच्चों को सिखाना चाहिए कि कभी झाड़ या पेड़ जंगल नहीं जलाना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यही सिखाना